अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। कुछ अहम ख़बरें आज की शेयर करेंगे जिस वीडियो में, लेकिन शुरू करने से पहले आप सबका शुक्रिया, स्पेशली उन लोगों का जो इयादत के लिए आते हैं और जो हाल अहवाल के मतलब पूछते हैं। हमेशा सबके लिए दुआ किया करें और एक दूसरे के हालात से बाखबर रहा करें। आज 25 मार्च है जी और मंगल का दिन है। एक तो ख़बर है ओमानी नेशनल के लिए मिनिमम सैलरी जो है वो उसके मतलब अपडेट है कि जी 400 रियाल फ़िक्स करने का ऐलान किया गया। पहले 325 है मिनिमम वेज जो है ओमानी नेशनल्स के लिए, और ख़ारजियों के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए फ़िलहाल कोई मिनिमम सैलरी जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ओमानियों के लिए जो है फ्यूचर में बढ़ाई जाएगी और मिनिमम जो है वो 400 की जाने का इम्कान है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से ये कहा गया है। और एक और भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानिब से वर्क परमिट के हवाले से है। तो ये ख़बर जो है ना, ये वर्क परमिट की एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए अभी सिर्फ मॉर्निंग आवर्स में जो है ना वर्क परमिट की एप्लीकेशन जमा होती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अनाउंसमेंट की है कि संडे 6 अप्रैल यानी ईद की छुट्टियों के बाद 6 अप्रैल 2025 से लेके जुमेरात 22 मई तक, ऑलमोस्ट कह देते हैं सवा डेढ़ महीना बनता है। तो 6 अप्रैल से 22 मई तक जो है दोपहर के औकात में भी, यानी आफ्टरनून दोपहर के बाद, जनरली 1-2 बजे मिनिस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है दोपहर के बाद भी वर्क परमिट की एप्लीकेशन रिसीव करेगी ताकि मामला जो है वो स्मूथली चलते रहें। अब वर्क परमिट जिनके ओपन है उनके लिए तो ठीक है, जिनके वीज़ा ही बैन है वो किधर जाएंगे, वो एक अलग चैलेंज बना हुआ है हमारे लिए। बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द कोई खुशखबरी आएगी पाकिस्तानी के वीज़ा ओपनिंग के मतलब भी। उसके बाद आ जाएँ जी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म की जानिब से एक अपडेट है कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं, बेशक वो विदिन ओमान हैं या ओमान से बाहर से आते हैं, ओमान के बाहर से आते हैं, तो जितनी भी टूरिस्ट कंपनीज़ हैं या होटल वगैरह हैं जहाँ पे कोई भी गेस्ट आकर रहता है, तो उस गेस्ट का डाटा जो है एक्यूरेट होना चाहिए। प्रॉपर्ली वो मेंटेन करेंगे, उनका कॉन्टैक्ट हो गया, उनका नाम, उनकी ईमेल, ताकि किसी भी किस्म का कोई इमरजेंसी आती है तो भी रिस्पॉन्ड किया जा सके और बाकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में आसानी और बेहतरी हो। इसी को लेके जो है ना, टूरिज़म को लेके पूरी दुनिया में आजकल रेस है। हम शायद इसका मतलब सोच नहीं रहे हैं, लेकिन दुनिया पूरी जो है टूरिज़म के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है और ओमान में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। वकान विलेज के ऊपर केबल कार, क्योंकि वो 3000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तो आपको केबल कार की सहूलत वहाँ मिलेगी। सलाला में है ज़िप लाइन और बहुत सारे सॉरी फॉर दिस अजीब सी खांसी। और बहुत सारी जगहों पे जो है बड़े अच्छे प्रोजेक्ट, बोटेनिकल गार्डन जल्दी ओपन होने जा रहा है। म्यूज़ियम जो है एक नया बना है, अक्रॉस एज म्यूज़ियम जो है उसका बड़ा टर्नआउट अच्छा है। उसके अलावा एक और भी बनने जा रहा है और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। कुरम बीच को देखने कितना डेवलप कर दिया, बाकी बीचेस के ऊपर भी। इवन के एक मस्कत म्यूनसिपलिटी ने एक कैफ़े जो है उसके टेंडर ओपन किए हैं कुरम बीच के ऊपर। जी कैफ़े का टेंडर ओपन है, लोग जो है ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए बिड जो है वो दे सकते हैं। तो ये हो गया। बाकी फ़िलहाल ख़बरों में कोई ख़ास खबर नहीं है। जैसे कोई मज़ीद अपडेट आती है वो भी आप सबसे शेयर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट करते रहिए। सेहतयाबी, कामयाबी के लिए हर किसी के लिए दुआ किया करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।